बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुन कुकिंग ऑफिशियल। इंशाल्लाह आज हम बनाने वाले हैं आलू गोश्त की कढ़ाई। ये बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, इंतहाई सादे तरीके से हम बनाएंगे। तो चलें जी चलकर वीडियो में देखते हैं। इस तरह की कढ़ाई अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं जी। एक कढ़ाई के अंदर 1 कप घी का आपने लेना है। इसमें से आपने थोड़ा सा घी बचा लेना है, फुल आपने इसमें इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि हम इसमें आधा किलो गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपके पास 700 ग्राम है तो आप 1 कप के बराबर घी इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्का सा घी को गर्म होने पे आपने 500 ग्राम गोश्त इसके अंदर शामिल कर देना है। इसको हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हमने ये करना है कि 2 मिनट के लिए हमने जस्ट इसको फ्राई करना है ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। उसके बाद हम इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। आलू गोश्त का ये सालन या कढ़ाई बनाने का तरीका बहुत ही सादा और आसान है। इसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगानी पड़ती, बहुत जल्दी से ये बनकर तैयार हो जाती है। गोश्त को 2 मिनट के लिए पकाया तो इसका कच्चापन दूर हो गया है। अब हम इसमें मसाले शामिल कर देंगे। यहाँ पे जलवतरी का 1 छोटा टुकड़ा और 3 अदद लौंग इसमें शामिल किए हैं। उसी के साथ हाफ टी स्पून नमक शामिल कर देना है आपने। अब क्या करना है जी, 5 से 6 मिनट के लिए इसके साथ आपने फ्राई करना है गोश्त को। तो गोश्त की जो स्मेल होगी वो भी दूर हो जाएगी और जो मसाले हमने शामिल किए हैं इसका जो अरोमा है, जो इसका फ्लेवर है, ये गोश्त के अंदर शामिल हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा मज़े की ये कढ़ाई तैयार होगी। इस तरीके को फॉलो करते हुए अगर पहली दफ़ा भी आप ज़िंदगी में कुकिंग कर रहे हैं ना तो बड़ी ही आसानी के साथ आप इसको बना लेंगे। गोश्त को 3 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें आलू शामिल कर देंगे। 300 ग्राम आलू लिए हैं। आलू आपने गोश्त के आलमोस्ट हाफ लेने होते हैं। हर चीज़ की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है और जो सालन बनाने का तरीका होता है, कढ़ाई बनाने का तरीका होता है, वो भी इतना ही मैटर करता है जितना आपके मसाले मैटर कर रहे होते हैं। तो आलूओं को हमने 2 मिनट गोश्त के साथ फ्राई करना है। जो हमने इसके अंदर खड़े मसाले शामिल किए हैं उनका टेस्ट आलूओं में भी आ जाएगा। और नमक लाजमी आपने शामिल कर लेना है। नमक इसमें स्किप नहीं करना। नमक के साथ जब आप दोनों चीज़ों को फ्राई करेंगे तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। जब आलूओं का कलर चेंज हो जाएगा और इनके ऊपर की हल्की हल्की कोटिंग फ्राई हो जाएगी तो उस वक्त हम क्या करेंगे जी, इनको डिश आउट कर लेंगे, किसी भी बर्तन में निकाल लेंगे। जो एक्स्ट्रा नीचे ऑयल बचेगा वो ऑयल आपने ज़ाया नहीं करना। इसी ऑयल को लेके आगे हम चलेंगे। यहाँ पे आपको दिखा देते हैं कि हमारा जो फ्राई हुआ हुआ गोश्त है और आलू है वो बहुत ही मज़े का कलरफुल हो चुका है। YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आपको दूसरों की सपोर्ट के बिना कामयाबी नहीं मिल सकती। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप हमें भी इसी तरह सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। सपोर्ट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे हुए बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके और आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकें। यहाँ पे आलू गोश्त फ्राई हो चुका है जी। इसी ऑयल के अंदर, इसको कम करने की भी ज़रूरत नहीं है, हमने बड़ा ही मुनासिब ऑयल शामिल किया था। इसके अंदर घी या ऑयल जो भी आप जिस चीज़ में पका रहे हैं। 2 अदद प्याज स्लाइस में कट करके इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। प्याज़ों को हमने गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। यहाँ पे हम इसको जल्दी से गोल्डन कर लिया है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से जब गोल्डन कलर प्याज के ऊपर आ जाएगा तब आपने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है। 1 टीस्पून हमने यहाँ पे शामिल किया है। आपके पास अगर पाउडर है तो आप पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो फ्रेश अदरक लहसुन होता है ना उसकी अपनी खुशबू होती है, अपना ही मज़ा होता है। तो इसको पका लेना है, इसका कच्चापन दूर करेंगे, इसको पकाएंगे। पकाने के बाद हमने इसके अंदर 3 अदद टमाटर शामिल कर दिए हैं। टमाटर आपने खूबसूरत से लाल बड़े साइज़ के इस्तेमाल करने हैं। जितना बारीक कट करके आप इनमें इस्तेमाल करेंगे टमाटरों को, इतनी जल्दी से टमाटर गल जाएंगे, बिल्कुल फटाफट से गल जाते हैं। तो यहाँ पे टमाटरों को गला लेते हैं। हमने इसकी बड़ी स्मूथ सी ग्रेवी बनानी है, उसके लिए ज़रूरी है कि टमाटरों को अच्छे से गलाएंगे। टमाटर गल जाने के बाद अब इसके अंदर मसाले शामिल करेंगे। बेसिक मसाले हैं जो आप हर रोज़ इस्तेमाल करते हैं। लाल मिर्च का पाउडर और धनिया पाउडर 1-1 चम्मच हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ा सा कम इसके अंदर जाएगा और साथ ही में नमक आपने बहुत ध्यान से शामिल करना है, पहले भी शामिल कर चुके हैं। हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम नमक इसमें मज़ीद हमने ऐड कर दिया है क्योंकि ऑयल हमने कम ज़्यादा नहीं किया, इसलिए नमक आपने ध्यान से डालना है। अब आपने इस तरह करना है कि मसालों को इतना अच्छे से पकाना है ताकि इसका कलर रेड हो जाए और मसाले का जो ऑयल है, जो घी है, वो सेपरेट हो जाए।
तब तक हम इसको बहुत अच्छी तरह पका लेते हैं। मसालों को बहुत अच्छे से पका लिया है। कलर आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा कलर आ चुका है। घी इसका सेपरेट होके ऊपर आ चुका है। इस तरह की सिचुएशन के बाद आपने इसके अंदर जो फ्राई करके रखे हुए आलू हैं और गोश्त है वो शामिल कर देना है। गोश्त को शामिल करने के बाद बहुत अच्छी तरह मिक्स करेंगे, क्योंकि पहले जो हमने गोश्त को फ्राई किया है उसके अंदर सिर्फ 2 ही खड़े मसाले शामिल किए थे। अब जो बाकी का मसाला है उसका जो टेस्ट है, उसका जो फ्लेवर है, उसकी जो खुशबू है, वो आलू और गोश्त दोनों के अंदर जज्ब होनी चाहिए। तो इसलिए हमने इस स्टेज पे 2 से 3 मिनट के लिए इस मसाले के साथ भी लाजमी पकाना है। आप देख सकते हैं कि हमने इसको कितने ही आसान तरीके से बनाने की कोशिश की है। इंशाल्लाह आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। हमने 2 से 3 मिनट के लिए इसको पकाया है, तो आप देख सकते हैं कि मसाले की जो शक्ल है वो बड़ी प्यारी निकल के आ चुकी है। अब हमने इसके अंदर आधा गिलास पानी शामिल कर दिया है। आप जितना भी इसके अंदर थोड़ा बहुत ग्रेवी रखना चाहते हैं, थोड़ी सी ग्रेवी तो होनी चाहिए। तो एक तो इससे मसाला नरम हो जाएगा और दूसरा बड़ी मज़े की इसकी ग्रेवी बन जाएगी। इसको एक दफ़ा अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हमने गला लेना है, क्योंकि आलू फ्राई किए हैं, गोश्त फ्राई किया है, वो तकरीबन 50% या 60% गला होगा। बाकी का जो इसमें कसर रहती है, 10 मिनट के लिए स्लो आंच पे हमने इसको छोड़ देना है। 10 मिनट कवर करके इसको छोड़ देते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। हमारे साथ रहिएगा। दम पे रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। यकीन है मुझे कि इस वक्त आलू और गोश्त दोनों बहुत अच्छे से गल चुके होंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा कसर नहीं रहती थी। और जो पानी हमने शामिल किया था वो भी ड्राई हो के अच्छी ज़बरदस्त किस्म की ग्रेवी बना चुका है। ऑयल ऊपर आ चुका है, सेपरेट हो चुका है ऑयल इसका। तो इसका मतलब हमारा सालन जो है वो बनकर रेडी है। अब हमने इसके ऊपर गार्निशिंग करनी है, वो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। हम यहाँ पे ले रहे हैं थोड़ा सा धनिया, 4 अदद हरी मिर्ची, उनको दरमियान में से कट लगा लिए हैं, और 2 से 3 पत्ते सिर्फ पुदीने के हमने इसमें शामिल कर दिए हैं। 1 चम्मच हमने इसमें शामिल कर दिए कसूरी मेथी की। इन सारी चीज़ों को अगर आप लास्ट में शामिल करेंगे ना, तो आप यकीन करें कि ये इतनी मज़ेदार, खुशबूदार और ज़बरदस्त किस्म की आपकी आलू गोश्त की कढ़ाई बनेगी ना, खाने वाले आपसे पूछेंगे कि ये तरीका आपने कहाँ से सीखा है। अच्छी तरह मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हमने इसको 2 मिनट के लिए सिर्फ चूल्हा बंद करके रख देना है, ताकि ये गरम गरम इसके अंदर अपनी खुशबुएँ सारी फैला लें। उसके बाद हम इसको डिश आउट करते हैं। माशाअल्लाह से आज की हमारी आलू गोश्त की कढ़ाई बनकर रेडी हो चुकी है। यकीन है मुझे कि इंशाल्लाह आपको ये तरीका बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। इंतहाई सादे तरीके से, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा मसाले नहीं शामिल किए हैं। आप अगर ज़्यादा मसाले नहीं पसंद करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बेस्ट है और ये तरीका भी बेस्ट है। तो इंशाल्लाह इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए इंजॉय कीजिए। हमें दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।